हेलो बच्चों। आज आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग ये सुपर रिवीजन जो सीरीज कर रहे हैं उसमें हम लोग आज आपका फर्स्ट चैप्टर उठा रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और 2021 के लिए अभी इन्होंने जो एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए इन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया है। तो वो हटाते हुए हम लोग ये चैप्टर का एक बार रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन होती है कि किसी भी अगर नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दैट नंबर मस्ट बी रैशनल नंबर। तो इसमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक नंबर दिया होता है, उसको आपको प्रूव करना होता है कि रैशनल नंबर है कि नहीं। तो वो इसलिए डेफिनेशन बताना जरूरी है कि पी अपॉन क्यू हम लोग इसीलिए लेकर चलते हैं कि रैशनल नंबर होता है तो वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल होगा तो वी वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस है। जो इरेशनल नंबर होता है उसको मान के चलते हैं कि रैशनल है और फिर प्रूव कर देते हैं अरे ये रैशनल नहीं है। अब ठीक, ये आपका क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का, अगर ये रैशनल नंबर प्रूव करने का। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर की एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। ठीक है, और उस फैक्टर्स क्या होंगे? एक एक फैक्टर होगा वन और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। किसी थर्ड नंबर से आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। जैसे आप देखो लोएस्ट प्राइम नंबर आपका क्या है, तो लोएस्ट प्राइम नंबर आपका टू होगा, वो वन नहीं होगा, क्योंकि वन के कभी भी आपको दो फैक्टर नहीं मिलेंगे। वन का इटसेल्फ ही वन होता है, इसलिए वन प्राइम नंबर नहीं होगा। तो लोएस्ट प्राइम नंबर होगा आपका टू। तो टू के दो फैक्टर क्या मिले? वन एंड टू। तो लोएस्ट लोएस्ट इवन प्राइम नंबर भी आपका टू है। अभी पूछा जाए लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो वो आपका होगा थ्री। ठीक है, थ्री के बाद फोर आता है, फोर आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। कंपोजिट नंबर होता है कि कंपोजिट नंबर में क्या होगा कि एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन और इटसेल्फ। मतलब जैसे फोर है तो फोर को फोर से तो डिवाइड हम लोग कर ही सकते हैं, और फोर को वन से डिवाइड करने के अलावा इसके अदर फैक्टर होने चाहिए अदर देन वन। तो फोर क्योंकि टू इंटू टू लिख सकते हैं, तो इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में, एक एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिखा होता है उसको बोलते हैं कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो वहाँ पे उसको हम लोग दो फैक्टर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और वो जो एक फैक्टर है वो अदर देन वन है, तभी हम लोग उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन इस पे बनते हैं आपके, जो एलसीएम एचसीएफ या हमेशा से आप पढ़ते हो और सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपके पास टू नंबर्स ए एंड बी है, तो उसका उसका प्रोडक्ट लिया और उसका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल्स एलसीएम एंड एचसीएफ होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम जो है वो निकालना होगा। तो जनरली क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ये लोग एचसीएफ और एलसीएम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस साल जो आपका इंक्लूड किया गया है, इस साल के सिलेबस में एक केस स्टडी इंक्लूड की गई है। तो जनरली पैटर्न यही देखने में आ रहा है, सैम्पल पेपर या जहाँ भी इन्होंने डाला है, जो सैम्पल पेपर इसके बने उसमें वो क्या कर रहे हैं, इन केस स्टडीज़ में 4 केस स्टडीज़ आती हैं, उन्हीं में से एक केस स्टडी जो है इस पे बेस्ड होती है। तो उसमें एक पर्टिकुलर कुछ स्टोरी टाइप की दे देंगे कि कोई स्कूल है वहाँ ऐसा हो रहा है, कोई मीटिंग चल रही है वहाँ उसमें ऐसा हो रहा है, कुछ इस टाइप का ही बोल देते हैं। और उसमें दो आपको नंबर बता देते हैं, और उसका आपको एचसीएफ या एलसीएम ही निकालना होता है, तो वो आपको इंटरप्रेट करना होता है कि उसमें क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो इस पे बनेगा एचसीएफ एलसीएम पे। दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में भी अगेन एक एक्सप्रेशन दी होगी, वो आपका 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। एक एक्सप्रेशन दी होगी, उसको प्रूव करना होगा। ठीक, और तीसरा ये आएगा कि इरेशनलिटी प्रूव करनी होगी, तो उसमें क्या होता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लेके चलते हैं, फिर प्रूव करते हैं कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। फिर ये है कि ये वाला क्वेश्चन जो आता है, जो आपको नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बताना होता है। आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कुछ दिया होता है, आपको बताना होता है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फिर एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री का कंस्ट्रक्शन जो होता है, जो हम लोग प्राइम फैक्टर्स लेते हैं उसी पे बेस्ड है। ठीक है, वो आगे देखते हैं कैसे करते हैं। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस देखो क्या है, ये सिंपली पूछ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो आपको पता है, आप उसको 12 को जैसे लिख लोगे फैक्टर्स फॉर्म में, तो फैक्टर फॉर्म टू इंटू
3 आया आपका, 15 आया, 2 इंटू 3, 5 इंटू 3 आया 15, 21 है आपका, 7 इंटू 3। तो आप क्या करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, जिस तरह आप करते हो कि आप कॉमन कॉमन पॉइंट उठाते हो पहले, और उसकी हाईएस्ट पावर लेते हो, और फिर सारे तो इंक्लूड होते हैं, कॉमन के अलावा जितना भी होता है सब इंक्लूड करना होता है। और एचसीएफ में क्या होता है कि लोएस्ट पावर लेते हो, ठीक है। एचसीएफ में आपको सारा सारे जितने टर्म होते हैं सब इंक्लूड करने होते हैं, तो ये आपको पता है, आप हमेशा से करते आ रहे हो, तो ये कर लोगे आप फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनते हैं फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, इस टाइप का होगा, और दो नंबर दिए हैं तो इनका एचसीएफ या एलसीएम आपको निकालना होगा, आप निकाल लोगे इसी इसी मेथड से। अभी इसमें क्या है, गिवन एचसीएफ, इसमें एचसीएफ बता दिया 9 है और दोनों नंबर बता दिया, अब एलसीएम पूछ रहे हैं, तो इसमें जो आपका ये फॉर्मूला होता है ये वाला, ये यूज कर लोगे आप। एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, एलसीएम निकाल लोगे, ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, जैसे देखो ये आ गया, ये आपको एक स्टोरी टाइप की दी हुई है और उसी में से आपको अपना डेटा निकालना है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में दो बच्चे जा रहे हैं, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है एक राउंड लेने में, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं सेम उसके राउंड लेने में। तो वे पूछ रहे हैं कि अगर सेम पॉइंट पे वो स्टार्ट करते हैं तो कितने मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, 18 मिनट उसको लग रहा है एक राउंड लेने में, 12 मिनट लग रहा है दूसरे को एक राउंड लेने में। तो इसका क्या होता है, इससे आप एलसीएम जब निकाल लोगे तो एलसीएम में आपको पता चल जाएगा इतने मिनट बाद वो लोग दोनों फिर से वहां पे आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक कंपोजिट नंबर वाला आ गया, तो कंपोजिट नंबर वाला क्या है, 7 11, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये इस टाइप की एक्सप्रेशन दे रहा है। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप 13 को कॉमन ले लेते हो बाहर, ठीक है। जब आपने 13 कॉमन ले लिया तो जो हम लोग डेफिनेशन लेके चलते हैं इटसेल्फ, और दूसरा एक नंबर लाना होगा। तो 13 कॉमन लेने के बाद अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब 7 इंटू 11 हो गया 77, +1 तो ये हो गया 78 इंटू 30, दो फैक्टर आ गए इसके लिए, ये कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली ये वाला भी देख लो, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, प्लस से ही दो सेपरेट टर्म होते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे और बाद में देखेंगे कि ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है वो भी एक आपका फैक्टर आ जाएगा, तो ये दोनों ही कंपोजिट नंबर होंगे। देखो बस ये आपको हिंट जो है ये ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आएगा आपका, तो इसमें क्या है कि √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, या √2 √5 कुछ भी होगा, क्वांटिटी उससे मतलब नहीं है अपने को। तो हम लोग सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में ले लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। फिर स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, ये स्क्वायर करने के बाद आप ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है एकदम आप अच्छे से देख ही लेना। P/Q है, फिर पी स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू Q स्क्वायर, ठीक है। 5 इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि जो पी स्क्वायर है 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा कि 5P को भी डिवाइड करेगा। तो जब इसका मतलब है कि 5P को भी डिवाइड कर सकता है, दैट मीन्स 5 इज अ P इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। P इज अ मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 इंटू समथिंग विल गिव P। तो ये है, ये टर्म आया कि 5 इक्वल्स P=5 आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इसका हम लोग फिर से स्क्वायर करते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, एक बार यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, एक बार यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, जब ये आ जाता है कि ये इसका मल्टीपल होगा तो यहाँ जो भी नंबर होगा उसी हिसाब से यहाँ पे आएगा कि जो ये कह रहा है कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर सो इट विल डिवाइड अ P ऑल्सो। तो अगर यहाँ पे 3 होगा तो होगा 3 डिवाइड्स P स्क्वायर सो इट विल डिवाइड P ऑल्सो, ठीक है। तो इसी तरह बनेगा। फिर नेक्स्ट जब स्क्वायर करोगे आप तो आपका इस तरह आएगा। और ये जो आर है ये ऐसे ही एक कोई भी मल्टीपल के लिए हम यहाँ पे आर लिया है, हम एन एम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस ये जस्ट मल्टीपल ऑफ 5 के लिए हम लोगों ने डिनोट किया। फिर इसके बाद स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 5 जो है क्यू को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया था कि पी जो है मल्टीपल ऑफ 5 है। अभी यहाँ पे जो इससे आया इसका मतलब हो गया क्यू इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो अगर P और Q दोनों मल्टीपल ऑफ 5 है कि P को भी हम लोग 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं और Q को भी 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, दैट मीन्स P/Q जो है उसका मतलब 5 उसका कॉमन फैक्टर हो गया P और Q में। तो और हमने एज्यूम किया था कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में क्या होता है कि रैशनल में फर्दर आप उस पर जो है वो डिवाइड नहीं कर पाओगे, अगर 5 कॉमन फैक्टर है तो जो हमने एज्यूम किया था कि रैशनल है तो वो कंट्रोडिक्ट कर रहा है, ठीक। तो इसलिए इरैशनल नंबर है। तो इसमें दो दो तीन पॉइंट याद रखना कि ये 2 बार स्क्वायर हो रहा है
फ्री जो आपने अज्यूम किया है उसी को आपने कंट्रोडिक्ट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है कि दिस कंट्रोडिक्ट अवर अजम्पशन दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर, हेंस अंडर रूट 5 इज इररेशनल। और ये जो दो पॉइंट होते हैं कि ये जो आएगा कि 5 जो भी यहाँ दिया होगा कि वो 5 को भी डिवाइड, मतलब p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा ये लाइन। ये कोई भी नंबर आएगा, ये थोड़ा 2-3 बार लिखना, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब जैसे ये आया, तो अब इसमें क्या है कि ये दो टर्म है, एक आप देख ही चुके हो कि इर्रेशनल है और 3 रैशनल होता है। तो सम ऑफ इर्रेशनल प्लस रैशनल वो भी इर्रेशनल ही होता है। तो इसको हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग p अपॉन क्यू ही मानते हैं। तो p अपॉन क्यू -3 किया, फिर इस तरह से एलसीएम लेके लिख लिया। अब इसको भी हम लोग, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये वही चीज़ आ गई, अंडर रूट 5 कुछ रैशनल नंबर आ गया, वो p अपॉन क्यू नहीं। अब ये समझ लो, अब इसको हम लोग आर अपॉन एस लिख सकते हैं। अगर ये रैशनल है तो ये दोनों मिला के भी रैशनल होंगे, तो इसको आर आर अपॉन एस के फॉर्म में ले सकते हैं। तो अंडर रूट 5 इक्वल टू आर अपॉन एस, और फिर सेम एक्सप्रेशन देंगे जो यहाँ पे जो लिखते आ रहे हैं। तो आप ये लिख के नहीं छोड़ दोगे, अगर आपके पास ये आ गया तो आप लिखोगे कि p अपॉन क्यू इज़ अ रैशनल नंबर, और फिर इसको ऐसे ही प्रूव करोगे। ये तो बुक में था कि आपने पहले ये प्रूफ किया, उसके बाद ये क्वेश्चन आया, ठीक। जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप वो लिखने के बाद लिखोगे, यहाँ पे आने के बाद अंडर रूट 5 इक्वल्स p अपॉन ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो आप इसको लिख लो, इसको आप एज्यूम कर लेना कि r अपॉन एस है। फिर आप प्रूफ कर देना कि r का भी, r जो है वो इसका 5 का मल्टीपल हो रहा है, q और s भी q उसका मल्टीपल हो रहा है। फिर आप जो बोलोगे कि कंट्राडिक्ट कर रहा है, और इसलिए ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इरेशनल है, ठीक है। ये मत लिख देना जस्ट कि ये अंडर रूट 5 हमें पता है कि रैशनल नंबर होता है, ठीक। अब 1/√2 आ गए, तो अगर अंडर रूट 2 रैशनल है, इरेशनल है, तो 1/2 भी होगा। तो इसमें क्या किया उन्होंने, इसको जस्ट पहले लिखा है कि a अपॉन बी है, तो b अपॉन ए रैशनल फॉर्म में ले लिया। अब अगर b अपॉन ए रैशनल है, ठीक है, तो उसी तरह हमने प्रूफ कर दिया, ये सेम चीज़ आ गई। ये मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 5 को ही अलग अलग तरीके से दिया है इन्होंने यहाँ पे, ठीक। ये 2 की जगह 5 भी हो सकता था। तो सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा है। अब ये देखो, ये आया विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं परफॉर्म करना है आपको, मतलब डिवीजन विवीजन ये सब नहीं करना है आपको। ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें क्या करते हैं, आप ये ध्यान रखना है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर m और m की पावर n। मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स कर सकते हैं, और m उसकी मतलब पावर कुछ भी हो सकती है, m या n कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। बस ये 2 और 5 के उसमें फॉर्म में एक्सप्रेस करने चाहिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 13/3135 है, तो 13 तो हमने ऐसे लिखा। नीचे वाले टर्म को हम ले सकते हैं, जो इसका हमने जब फैक्टर किया देखा 5/5 आया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आया 5 रेज़ टू द पावर 5। तो अगर यहाँ पर 2 मिसिंग है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक। तो हमने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, ये ले लिया। ये हो जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, ठीक। इन्होंने यहाँ लिखा भी है n0 m5, ये जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन आपका आया है 1 नंबर में आएगा, मतलब अगर आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा। और उधर उन्होंने एक एलसीएम एचसीएफ दे दिया, तो वो 4 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल 6 मार्क्स का आना है, तो इसी तरह का आएगा, ईजी ही आएगा, क्योंकि आप आपकी जो डिवीजन लेमा हटा दी गई है, तो डिवीजन लेमा हटा देने से आपको एक क्वेश्चन बना देंगे एलसीएम एचसीएफ पे, एक अंडर रूट 5 पे, इस तरह करके। ये इजी ही चैप्टर है, 7-8 तो क्वेश्चन है, उसी में से आना है। तो आप अगर वो कर लोगे तो 6 मार्क्स एकदम आपके पक्के हैं। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, अब ये भी देख लो। ये तो एक हो गया, आपने बोल दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब बोला जाए कि लिखो उस फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे। तो पहले मैंने लिखा 13/5 रेज़ टू द पावर 5, ठीक। अब ये आप बताओ कि आपने 32 से मल्टीप्लाई क्यों किया। इसका टोटल कॉन्सेप्ट होता है कि किसी तरह जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, इसको हमें 10 के पावर में लाना है, ठीक है। अब 5 की पावर 5 है, तो इसमें कितनी बार 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टू द पावर 5 से, तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। समझ, इस बात को समझो अच्छे से। 5 की पावर 5 है, तो 5 को 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ पे 5 टाइम्स 5 है, यानी 5 टाइम्स 2 भी चाहिए होगा, इसलिए 2 की पावर 5 से हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई किया। तो नीचे वाला टर्म देखो 10 टू द पावर 5 आ गया,
अब 13 इंटू 32 किया, ऊपर ये आ गया। अब ये आपने पढ़ा ही है। अब इसमें डेसिमल कैसे लगाते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरोज हैं आपके, तो आप लेफ्ट साइड से जाओगे, 5 काउंट करके डेसिमल लगा दोगे। और अगर 5 नंबर तक नहीं पहुंच रहा है तो एक्स्ट्रा जीरो पुट करने होते हैं। तो देखो 1 2 3, फिर एक जीरो लगाया, फिर ये लगाया, तो अब आपने 5 इस तरह जो करके एक डेसिमल लगा दिया। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है ना, ये खाली 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। ये आप अगर ये चीज़ सीख जाओगे कि इस तरह जो डिवीजन करने हैं, इसमें बिना डिवीजन किए, ये एक बिना डिवीजन किए जैसे ये दिया था, तो हम अब नीचे वाले बेस को, मतलब जो डिनोमिनेटर था उसको हमने 10 के पावर में बना लिया, तो हम बिना डिवीजन किए हम इस तरह पहुंच गए। तो ये आपका एक इजी कैलकुलेशन ट्रिक है, ये ट्रिक है एक तरीके से इस टाइप का डिवीजन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको आगे भी याद रखनी है, 11 12 में भी काम आनी है। अभी कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, कुछ लोग बैंक में जाएंगे, कुछ लोग कहीं भी जाएंगे, तो ये सब डिवीजन की ट्रिक्स होती हैं। अगर आप इसको डिवाइड करने बैठते हैं 3 1 2 5, फिर उसको 13 से डिवाइड करते हैं 0 0 ये सब करके, तो आप यहाँ तक तो पहुँच जाते हो। पर देखो यहाँ डिवीजन ही नहीं करना पड़ा अपने को। तो ये जो सिर्फ एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है 10th के लिए, ये आपको हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो अभी आपका ये नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जा रहा है इसी के साथ। और अभी सीबीएसई ने किया है कि कुछ 50 मार्क्स 50 आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन 50 पेज का एक उन्होंने अपलोड किया अपनी साइट पे। तो हम लोग ये सुपर रिवीजन सीरीज जैसे ही ख़त्म हो जाती है, हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो ठीक है, उन्होंने इस पे क्या बोलते हैं, ये जो आपका नंबर सिस्टम है, इस पे इन्होंने 3 केस दिया है, बहुत इजी केस है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। चलो, आप ये नंबर सिस्टम हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग जो बाकी चैप्टर्स जो हैं, हम लोग जल्दी जल्दी उसका सुपर रिवीजन करते जाएंगे। फिर उसी सुपर रिवीजन सीरीज में से जो इसमें से क्वेश्चन है, आप लोग मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसमें आपको कौन सा पर्टिकुलर नहीं समझ। जैसे किसी को हो सकता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं समझ में आया, तो कमेंट कर दो, तो उसको हम लोग अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस कर लेंगे, या लाइव कभी आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, हमें माइक का इशू हो जा रहा है, इसलिए हम लोग लाइव आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है हमको। लाइव आने से थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि इंटरेक्टिव वे में पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो डिस्कस कर लेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चंस जो हैं, इनको अच्छे से सॉल्व कर लो। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में सिर्फ डेटा बदलेगा। और ये जो सर्कुलर पाथ है, इसी टाइप से हो सकता है, कभी कभी दे देते हैं लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं, कभी दे देते हैं मीटिंग में इतना इतना ये हो रहा है, और कभी दे देंगे कि टेबल चेयर आपको अरेंज करनी है, इक्वल हो तो क्या लेंगे। तो आपको सिर्फ ये मैक्सिमम और मिनिमम वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एलसीएम निकालना है किसी केस में, या किसी केस में आपको एचसीएफ एलसीएम में से क्या निकालना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो आज का ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। ठीक, चलो।